डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैट गेबल काफ़ी लंबे टाइम से हमें यहाँ पर टेलीविज़न पर देखने को नहीं मिले गए, बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैट गेबल फाइनली उनका रिटर्न करने वाले गए। लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के गोरिल्ला दी टाइटन पेपर व्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए, तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जैपनीज रेसलर्स के पॉसिबल डेब्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्रांड न्यू को प्रमोशन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जून 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाई करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिपल ए के साथ उनके 3 क्रॉस प्रमोशन शो किए हैं। तो वहीं लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार अंडरटेकर के द्वारा रन किया जा रहा है, जहां पर रिसेंटली इस हफ्ते के अंदर अंडरटेकर ने लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का लेटेस्ट पेपर व्यू गोरिल्ला दी टाइटन पेपर व्यू रन किया। और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस पेपर व्यू के बाद अब काफी सारे लोग इंटरनेट पर ये बिलीव कर रहे गए कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का गोरिल्ला दी टाइटन पेपर व्यू पॉसिबली यहाँ पर इस साल का ट्रिपल ए का बेस्ट पेपर व्यू था। और जिस तरीके से इस पेपर व्यू के ओपनिंग से लेकर पेपर व्यू के मेन इवेंट तक हर मैच के अंदर काफी सारी बढ़िया स्टोरी लाइन और सॉलिड इन रिंग कंपटीशन था, उसके बाद पॉसिबली ये पेपर व्यू ना कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर इस साल कंपनी का बेस्ट पेपर व्यू था, बल्कि ये पेपर व्यू पॉसिबली इन जनरल ओवरऑल रेसलिंग बिजनेस के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा प्रोड्यूस किया गया बेस्ट पेपर व्यू था। और अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये क्लेम करना है कि इवन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी जो लोग काम करते गए वो ये बिलीव करते गए कि अंडरटेकर ट्रिपल एच के मुकाबले लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर बेटर बुकिंग कर रहे गए। और ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिस हिसाब से सोच को बुक करते गए और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीएलएच के ऊपर आज के टाइम के ऊपर 4 से 5 मैचेज होते गए, उसके मुकाबले अंडरटेकर ट्रिपल ए के शो पर जितने मैचेज बुक कर रहे गए और जिस तरीके से अंडरटेकर ने ट्रिपल ए के गोरिल्ला दी टाइटन पेपर व्यू को बुक किया था, पॉसिबली ये पेपर व्यू इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्रोड्यूस किया गया अब तक का बेस्ट पेपर व्यू गए। वेल मैं यहाँ पर ये तो डेफिनेटली नहीं बोलूंगा कि गोरिल्ला दी टाइटन पेपर व्यू यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अम्ब्रेला में इस साल का बेस्ट पेपर व्यू गए, बट मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जब से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिपल ए को बाई किया है, इस पेपर व्यू के ऊपर कैमरा एंगल अभी तक के सारे पेपर व्यूज के मुकाबले बेटर रखा गया था। और इस चीज के लिए पूरा क्रेडिट अंडरटेकर के प्रोडक्शन टीम को जाता है। वेल आपको यहाँ पर ट्रिपल ए का गोरिल्ला दी टाइटन पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं चैट गेबल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब चैट गेबल टेलीविजन पर काम कर रहे थे तो वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एल ग्रांडो अमेरिकानो कैरेक्टर में काम कर रहे थे, बट चैट गेबल के इंजर्ड होने के बाद इवेंचुअली यहाँ पर लुडविन कैसियर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एल ग्रांडो अमेरिकानो बनाया गया। और करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सहित लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर जो रेसलर यहाँ पर एल ग्रांडो अमेरिकानो का कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो यहाँ पर चैट गेबल नहीं बल्कि लुडविन कैसियर है। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि चैट गेबल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर हो चुके गए और वो यहाँ पर जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। और चैट गेबल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैट गेबल पॉसिबली यहाँ पर लुडविन कैसियर के कैरेक्टर को प्ले नहीं करेंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बिना मास्क के हमें यहाँ पर रेसल करते हुए दिखाई देंगे, जिसका मतलब ये है कि लुडविन कैसियर यहाँ पर एल ग्रांडो अमेरिकानो का कैरेक्टर कंटिन्यू करने वाले गए और चैट गेबल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर उनका बिना मास्क का हील कैरेक्टर कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि चैट गेबल डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर कब तक वापस आते गए। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी से मेन रोस्टर के ऊपर काफी सारे रेसलर्स को मूव किया जाता है। और रिसेंटली इस चीज को लेकर रूमर्स चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एनएक्सटी के काफी सारे अप एंड कमिंग रेसलर जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना के रिटायरमेंट शो के ऊपर काम किया था, उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मेन रोस्टर पर लाने वाले गए। और अब यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जॉन सीना के रिटायरमेंट शो के ऊपर एनएक्सटी के जितने भी रेसलर्स ने काम किया था उन सभी रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर पर लाने का प्लान कर रहे गए, जिसके अंदर ओबा फेमी, जीवॉन युवान, जोई हेनरी सहित सोल रूका जैसे रेसलर्स का नाम शामिल है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2026 के ओपनिंग के ऊपर ही जीवॉन युवान्स, ओबा फेमी, सोल रूका और जोई हेनरी इन चारों को एनएक्सटी से निकालकर मेन रोस्टर के ऊपर लाया जाने वाला है। और जल्द यहाँ पर ये चारों एनएक्सटी से निकलकर हमें यहाँ पर कंप्लीटली मेन रोस्टर पर मूव करते हुए दिखाई देंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि एनएक्सटी के 4 ऑफ द बिग स्टार्स को मेन रोस्टर पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही जॉन सीना के रिटायरमेंट शो
शो की, तो अब मैं आपको बता दूं WWE के अंदर जॉन सीना के रिटायरमेंट शो के ऊपर WWE के जॉन सीना के रिटायरमेंट शो को सोल्ड आउट करने के बाद ना कि जॉन सीना का रिटायरमेंट शो कैपिटल वन अरीना के अंदर WWE का अभी तक का लार्जेस्ट रेवेन्यू करने वाला शो बना है, बल्कि जॉन सीना का रिटायरमेंट शो ऑफिशियली यहाँ पर WWE के अंदर WWE हिस्ट्री के किसी भी इंडोर अरीना शोज के मुकाबले हाईएस्ट रेवेन्यू करने वाला शो बन चुका है। और आज तक WWE ने किसी भी इंडोर अरीना के अंदर किसी भी शो के टिकट सेल से जितना रेवेन्यू किया है, जॉन सीना के शो के टिकट सेल ने उन सभी रेवेन्यू रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और जॉन सीना के रिटायरमेंट शो के जरिए WWE हिस्ट्री के और किसी भी इंडोर अरीना PLE या पे पर व्यू के मुकाबले जॉन सीना के रिटायरमेंट शो से WWE ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है, जो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जॉन सीना जाते जाते भी WWE के अंदर कंपनी के अंदर एक बड़ा रिकॉर्ड बना गए हैं, जो आने वाले लंबे टाइम तक पॉसिबली यहाँ पर नहीं टूटने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में पॉसिबल जापानीज रेसलर्स के डेब्यू की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर जहाँ शिंसुके नाकामुरा जापान से साइन किए गए अब तक के बिगेस्ट स्टार है, वहीं वुमेन डिवीजन के अंदर ऑस्का और यू स्काई जैसे रेसलर WWE पर आने के बाद कंपनी के अंदर मेजर स्टार बन चुके गए। बट अब यहाँ पर WWE के अंदर फ्यूचर में और जापानीज मेल रेसलर्स को साइन करने को लेकर WWE के प्लान सामने आ रहे गए। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि WWE कंपनी आने वाले टाइम में जापान से रेसलर्स को तो साइन करना चाहती गए, बट WWE कंपनी जापान के हर रेसलर को साइन करने से पहले काफी सारी चीजों को देखना चाहती गए। और WWE कंपनी ये मेक श्योर करना चाहती गया कि वो जिस भी जापानीज रेसलर को साइन करे वो WWE के अंदर कंपनी के अंदर रेसलर के मुकाबले स्पोर्ट एंटरटेनमेंट बनने का ज्यादा काम करे। और नाकामुरा के सालों तक WWE को बुक करने के बाद भी, नाकामुरा के WWE में मिड कार्डर बनने के बाद अब WWE कंपनी नाकामुरा की तरह किसी और बड़े जापानीज रेसलर को लाकर कंपनी के अंदर फेल एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहती गए। और WWE कंपनी ये मेक श्योर करना चाहती गए कि जो भी रेसलर यहाँ पर जापान से WWE के ऊपर आएगा वो यहाँ पर रेसलिंग मैचेस के मुकाबले, प्रोमो और सेगमेंट के मुकाबले बेटर रेसलर हो। और इसीलिए WWE के अंदर आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ पर जापान से मेल रेसलर्स को तो साइन तो करेगी, बट WWE जापान से रेयरली किसी भी रेसलर को साइन करने वाली गए। बट डेफिनेटली यहाँ पर WWE के अंदर वुमेन डिवीजन के मुकाबले मेल डिवीजन में जापानीज रेसलर काफी फ्लॉप रह गए, और इसीलिए WWE का ये डिसीजन मेरे हिसाब से कंप्लीटली सही गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।